नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन देखा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में बेशक यहां समय बाकी हो, लेकिन एनडीए गठबंधन में जिस तरह की फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और निशांत कुमार की एंट्री कहीं ना कहीं एनडीए की फूट में और भी ज्यादा बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। जहां कुछ समय पहले चिराग पासवान 50 सीटों की मांग, जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आए, तो वहीं उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के अंदर बगावत छिड़ती हुई दिखाई दी और अमित शाह से सीएम चेहरे पर सवाल पूछे जाने पर अमित शाह ये कहते हुए नजर आए कि सीएम चेहरे का ऐलान बाद में किया जाएगा, बैठक करने के बाद, यानी कि एनडीए गठबंधन के दलों की बैठक होगी, उसके बाद बिहार के सीएम चेहरे को लेकर फैसला किया जाएगा। लेकिन यहां भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि और राज्यों की तरह बीजेपी इस बार एनडीए गठबंधन के तहत बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो, लेकिन सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट नहीं करेगी और ऐसे में नीतीश कुमार के सीएम पद पर आंच आती हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से एनडीए के अंदर अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन की तरफ जाकर लालू प्रसाद यादव से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर इसके बाद तीसरा रास्ता अपनाते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे और जेडीयू अकेले बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी वफा मौजूद है। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में करवा दी है? क्या लगता है, क्या निशांत कुमार को राजनीति में लाकर अपनी राजनीतिक विरासत से परे होने का मन यहां पर नीतीश कुमार बना चुके हैं? एनडीए गठबंधन के अंदर जिस तरह से जेडीयू को नकारा जा रहा है, नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या इस नजरअंदाजी की वजह से ही नीतीश कुमार ने अपने सियासी वर्चस्व को खिसकते हुए देखने के बाद अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री बिहार की राजनीति में कराई है? क्या लगता है? देखिए, अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक हालांकि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में हुई नहीं है क्योंकि कोई भी बड़ी जिम्मेदारी, कोई भी पद जो है उनको दिया नहीं गया है, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी जो है संगठन के अंदर निशांत कुमार को दी जा सकती है। क्योंकि अभी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है तो ऐसा कहना भी अभी संभव नहीं है कि एंट्री होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि एंट्री को लेकर भी नीतीश कुमार पर जो है काफी ज्यादा उनका घेराव किया जा रहा है, परिवारवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो एनडीए गठबंधन, जिस गठबंधन के साथ में नीतीश कुमार हैं बीजेपी के साथ में, वो परिवारवाद के खिलाफ रहता है हमेशा से। उसने मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आरजेडी की बात कर लें, हर किसी पर उन्होंने परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार अभी उसके साथ में रहते हुए कोई बड़ा पद जहां पर निशांत कुमार को देते हैं तो परिवारवाद के आरोप भी एनडीए के अंदर लगाए जा रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार की छवि जो है वो धूमिल होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही नीतीश कुमार इस पर कोई फैसला लेने वाले हैं और अगर फैसला लेते हैं तो सवाल यही है कि क्या बड़ी जिम्मेदारी जो है वो निशांत कुमार को अंदर पार्टी के अंदर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात यूं भी अहम हो जाती है क्योंकि अभी ये खबरें आई थी कि लल्लन सिंह जो है नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं और ऐसे में अगर निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू के अंदर होती है तो जेडीयू के अंदर बगावत देखी जा सकती है, क्योंकि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद में अपने आप को पार्टी की कमान संभालते हुए देख रहे थे। लेकिन अगर निशांत कुमार आते हैं तो ये बात लगभग लाजिम है कि निशांत कुमार ही आगे चलकर नीतीश कुमार के बाद में पार्टी की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में लल्लन सिंह का राजनीतिक भविष्य यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो लल्लन सिंह अपने बचाव में यहाँ पर निशांत कुमार को कहीं ना कहीं अनदेखा कर सकते हैं और नीतीश कुमार से बगावत कर सकते हैं। जो बगावत की खबरें पहले आ रही थी लेकिन वो शांत हो गई, वो खत्म हो गई, लेकिन एक बार फिर से अगर निशांत कुमार की अचानक से राजनीति में होती है तो जो बगावत की खबरें खत्म हो गई थी, एक बार फिर से उनको नई हवा मिल सकती है और नीतीश कुमार यानी कि लल्लन सिंह जो है बड़ी बगावत यहां पर नीतीश कुमार से करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री के बाद लल्लन सिंह के द्वारा यहां बगावत के सुर अपनाए जा सकते हैं और लल्लन सिंह के बगावत करने से जेडीयू के दो टुकड़े या यूं कहें कि दो हिस्से बिहार की राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है उससे यहां पर एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को मनाकर
अपने बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री करा देते हैं और बिहार में सीएम का चेहरा खुद बन जाते हैं, यानी कि एक बार 10वीं बार फिर से बिहार के सीएम पद की दावेदारी ठोक देते हैं, तो इसका प्रभाव महागठबंधन पर किस तरह पड़ता हुआ नजर आएगा। आरजेडी किस तरह से इस बात से कहीं ना कहीं अपने आप को आहत मानती हुई नजर आएगी, इस पर यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे। वफा, क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और उनके बेटे जो कि निशांत कुमार हैं वो भी यहाँ किसी सीट से उतारे जाते हैं और नीतीश को सीएम चेहरा एनडीए गठबंधन घोषित कर देता है, तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव का सियासी जनाधार किस तरह से यहाँ खिसकता हुआ नजर आएगा? आरजेडी को किस तरह का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा? देखिए, अगर इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ज्यादा उलझा हुआ बिहार का चुनाव इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर की यहाँ पर राजनीति में, बिहार की राजनीति में एंट्री हुई है और लगातार वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो सीधा सीधा वो नीतीश कुमार पर भी हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है प्रशांत किशोर के आने से वो आरजेडी को भी हो सकता है। यानी कि कहना अभी मुश्किल होगा कि नीतीश कुमार को कितना नुकसान होगा, एनडीए को कितना नुकसान होगा या इंडिया को कितना नुकसान होगा, क्योंकि आपने देखा कि अभी बिहार में जो उपचुनाव हुए थे उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन जो है वो जन स्वराज पार्टी ने, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने किया था। तो ऐसे में वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर भी एनडीए का हिस्सा या इंडिया का हिस्सा बनेंगे, कि आगे आगे देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी से पहले से हम ये साफ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अभी तक जो है वो आरजेडी है। आपने देखा कि 78 विधायक उनके पास में हैं, जबकि बीजेपी के पास में 75 विधायक हैं, वहीं पर जेडीयू के पास में 47 विधायक हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त की आरजेडी है, लेकिन क्या ये रुतबा, ये दबदबा वापस से आरजेडी अपना कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और इसके अलावा यहाँ पर अहम रोल ओवैसी की पार्टी का भी हो जाता है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि 5 सीटें जो है बिहार में पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने जीती थी, और 5 सीटें जीतना मामूली बात नहीं। हालांकि उनमें से बाद में 3 विधायकों ने जो है आरजेडी का साथ दामन थाम लिया था और ओवैसी की पार्टी को छोड़ दिया था। लेकिन अगर एक बार फिर से ओवैसी यहाँ पर ज्यादा सीटों पर अगर बिहार के अंदर लड़ते हुए दिखाई दिए तो इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को या आरजेडी को हो सकता है। तो ऐसे में निशांत कुमार की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, और अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय क्या हो पाता है। क्या चिराग पासवान जो है वो भी एनडीए से बगावत कर देंगे? क्योंकि जीतन राम मांझी ने तो यहां तक धमकी दे दी कि आपने झारखंड में हमें सीट नहीं दी, दिल्ली के अंदर हमें सीट नहीं दी, लेकिन अगर बिहार के अंदर आप हमें नजरअंदाज करेंगे तो फिर मैं अपना मंत्री पद जो है वो भी छोड़ दूंगा। यानी कि एनडीए के अंदर सब जिस प्रकार से आपने शुरू में बताया कि 50 से 60 सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, 25 से 30 सीटें जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, पशुपति पारस अपनी मांग कर रहे हैं, तो एनडीए में क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? और अगर हो पाता है तो किस तरह से जो अपने सहयोगी दलों को बीजेपी जो है मनाने की कोशिश करती है, और अगर बीजेपी के सहयोगी नहीं मानते हैं तो फिर एक बड़ा भूचाल जो है, एक अप्रत्याशित नतीजे जो हैं वो बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में एनडीए अपने सहयोगियों को मनाने में अगर नाकामयाब साबित होती है तो बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आता हुआ नजर आ सकता है और एनडीए को एक बड़ा झटका बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि एनडीए के सहयोगी दलों की रजामंदी यहाँ पर ना करवाए जाने के कारण एनडीए के तमाम जो बड़े गठबंधन के दल हैं, ये यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी है जिसको सबसे बड़ा दल एनडीए गठबंधन का माना जाता है, अगर वो यहाँ पर एनडीए के सहयोगियों की बात को नहीं मानती है तो यहाँ बगावत के तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ भी एनडीए के तमाम दल रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ नीतीश कुमार इस मामले में पहल करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद पीछे पीछे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के सहयोगी दल यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी का सियासी जनाधार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खिसकता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।